जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शनिवार वाले दिन का मैं गुरु जी के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है। शनिवार वाले दिन शुक्राना सत्संग करने से गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ शनिदेव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव जी ने हमारे कर्मों का बोझ काफ़ी हल्का कर दिया है और शुक्राना करने से हमें धन, सुख, संपत्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए शनिवार वाले दिन शुक्राना ज़रूर करना चाहिए और गुरु जी और शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो शुक्राना सत्संग है शनिवार का, मैं अपने पति अंकल की तरफ से करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा था कि 3 शुक्राना सत्संग मुझे 3 शनिवार करने होंगे अपने पति अंकल की तरफ से, कि उनके ऊपर भी बहुत सारे कष्ट हैं। लेकिन उनकी तबीयत वैसी नहीं है कि वो शुक्राना सत्संग कर सके। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, मेरे पति अंकल की तरफ से। संगत जी, मेरे पति अंकल को नया जीवन दान गुरुजी ने दिया। मेरे पति अंकल में बहुत सारा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उनको शांत करवाया गुरुजी ने, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी गलत क्रियाएँ होती थी, ब्लैक मैजिक होता था और उनको करने वाला भी मुझे पता है वो कौन है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सब दिखा दिया है ड्रीम्स में। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हाँ, ये बताना चाहूँगी कि वो अपने परिवार के ही लोग हैं। कैसे लोग अपने परिवार में ही अपने खून के रिश्ते ही इतने बदल जाते हैं कि पैसों के लालच के लिए, प्रॉपर्टी के लालच के लिए वो अपने ही घर के बच्चे के ऊपर करवाने लग जाते हैं ब्लैक मैजिक, कि वो कभी सुखी ना रहे, दूसरे घर की आई हुई लड़की कभी सुखी ना रहे। लेकिन कहते हैं ना कि वो परमात्मा है, उसे हमें हमारे ऊपर कभी ना कभी तरस ज़रूर आता है, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। मेरे पति अंकल को जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ वो भी ना होता संगत जी, अगर उस टाइम मुझे गुरुजी मिल जाते। उन्होंने कुछ नहीं होने देना था, लेकिन मैं गुरुजी से बाद में जुड़ी, जब मैं बहुत परेशानी में थी, मुझे सबने छोड़ दिया। मेरे पति अंकल की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन गुरुजी ने अपना ऐसा आशीर्वाद मेरे पति अंकल की ऐसी ब्लेसिंग्स थी कि वो 1 डेढ़ महीने में ही चलना शुरू हो गए, पैरालिसिस में भी वो चलना शुरू हो गए। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है, गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। गुरुजी ने इतनी कृपा करी संगत जी, मैं जानती हूँ कि अभी उनके राइट हैंड में उतनी पावर नहीं है, या राइट लेग में इतनी पावर नहीं है। कभी-कभी वो बहुत टूट जाते हैं संगत जी, बहुत रोने लगते हैं कि मुझे जीने का मन नहीं है। तो मैं उन्हें हमेशा समझाती हूँ कि गुरुजी है ना, गुरुजी ने सब ठीक कर देना है। जब गुरुजी तुम्हें यहाँ तक लेके आए हैं, तो आगे भी तुम्हें वो ठीक कर देंगे। बस गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का नाम लो, गुरुजी ने सब ठीक कर देना है। और ये गुरुजी की कृपा है कि मेरे पति अंकल का गुस्सा उन्होंने शांत कर दिया, उनकी बुद्धि को एकदम बदल के रख दिया। और जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी थी उसको गुरुजी ने काट दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जितना शुक्राना करो उतना कम है। आपने हमें नया जीवन दान दिया है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी कब की ख़त्म हो जाती। करने वालों ने बहुत कुछ किया था, आपने हमें उस गर्त से निकाला, उस नर्क से निकाला, और आप आज हमारे जीवन में सुकून है, हम चैन की नींद सोते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी की वजह से। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज, मेरे पति अंकल तो आपका शुक्राना करते नहीं थकेंगे। आपने उनको नया जीवन दान दिया है, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी उनको बड़े मंदिर बुलाइए ताकि वो आपका लंगर प्रसाद खा सकें, और उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और जिन लोगों ने भी उनके साथ बुरा किया है वो
वो उनसे माफ़ी माँगे कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये गुरुजी का ही मैसेज आया था कि बेटा बहुत जल्दी वो लोग तुझसे माफ़ी माँगेंगे जो उन्होंने किया है, तुम्हारी किस्मत को चुरा के अच्छा नहीं किया उन्होंने। तो गुरुजी मुझे आप पे भरोसा है कि आप बैठे हो ना, आप उन लोग को देख लीजिएगा, उन लोगों ने जो किया उसकी भरपाई उन्हीं से ही मांगिएगा और जो उन्होंने किया उन्हीं पे पलटवार हो जाए। आप आप सबका न्याय करने वाले हो गुरुजी। आप ही शिव हो, आप ही महाशिव हो, आप सब जानते हो कि किसको क्या सज़ा देनी है। आपने हमें अपने आप से जोड़ा, कुछ पुण्य कर्म किए होंगे हमने गुरुजी जो आप हमें मिले, नहीं तो हमारी आँखें ही नहीं खुल पाती कि हमारे साथ ये सब हुआ है। गुरुजी कहते हैं जब जब हमें बीमारी का पता चलता है तभी दवा भी होती है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी आँखें खोलने के लिए, मेरे पति अंकल को नया जीवन दान देने के लिए। बस गुरुजी इतनी कृपा कर दो कि मेरे पति अंकल अपने जीवन में करियर में कुछ अच्छा कर सके और उनके जो भी काम में जो भी अटकलें आ रही है गुरुजी वो दूर हो जाए। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पति अंकल की तरफ से गुरुजी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की जो जो भी कृपा है वो मेरे पति अंकल पे भी हुई है और उन्होंने ही अभी तक मेरे पति अंकल को शांत रखा हुआ है, नहीं तो उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। और गुरुजी बीच-बीच में होता है, लेकिन संगत जी जैसे मैं अरदास करती हूँ गुरुजी फिर उनको ठीक कर देते हैं। तो ये गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ ही मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शीला गोयल मुंबई से बोल रही हूँ। गुरु जी, मैंने बोरीवली में एक 1 BHK का घर भाड़े पे लिया है और उसका भाड़ा है 27 साढ़े 28,000 तक होगा और 1 लाख डिपॉजिट देना है और एक बार उसके लिए लिया है। लेकिन मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक बाहर रहती हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ, अभी मैं मेरी बहन के घर राजकोट में हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन मुंबई में मैं जैसे ही जाती हूँ ना, ताबड़तोड़ मुझे अतुप्त आत्माएं दुनिया भर की करने सब सताने लगती है। इसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। 8 दिन पहले जब मैं बड़े मंदिर से आई थी तभी मैं डायरेक्ट मुंबई गई थी। जाने के बाद मुझे पैर में बहुत दुखने लगा, आँखों में तकलीफ हो गई और जो अतुप्त आत्मा जो है वो मेरे ऊपर सवार हो गई। इस तरह से मुझे तकलीफ हो रही है। तभी मैंने अभी घर तो बुक कर दिया है उधर भाड़े पे कांदीवली में, लेकिन मुझे अभी शंका ये हो रही है कि मैं तो यहाँ पर तो मैं राजकोट में तो ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं कांदिवली में गई, घर जो भाड़े पे लिया है 27,000 भाड़ा पे, वहाँ पर तकलीफ होगी तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि भाड़े का घर तो बोले भाड़े का घर ही होता है, वहाँ क्या अपन कुछ कर नहीं सकते। फिर मैं क्या करूँ? मुंबई में वो जो कांदिवली घर लिया है उसमें रहूँ कि यहाँ पर राजकोट वापी में जहाँ मेरी बहन रहती है वहाँ रहूँ? आप मुझे क्लियर कट बताइए गुरुजी, क्योंकि 27,000 इतनी मेरी औकात नहीं है भाड़ा देने की, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरे बहन के पति को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने मजबूरी की हालत से लिया है। अब तो ले तो लिया है, लेकिन अभी क्या है, वो ये शंका आ गई मन में कि अगर वहाँ जाने के बाद फिर वो अतुप्त आत्माएँ मारण क्रिया वगैरह सताने लगेगी तो मेरा इतना पैसा बेकार जाएगा। आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए कि मैं क्या करूँ जिससे मुझे कोई तकलीफ ना हो? क्या करना चाहिए मुझे? कुछ पूजा करना है या कुछ करना है तो मुझे बताइए। वो घर भी जूना घर है, उसका पॉजिटिविटी उसमें है कि नहीं, कि उसमें कोई भयानक जैसा कुछ अतुप्त आत्मा वगैरह वहाँ तो नहीं है? गुरुजी मुझे मदद कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। परसों मुझे फिर मुंबई जाना है, इसके लिए आपसे ये अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी मेरे इस सत्संग को जल्दी से जल्दी देखिए। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जी की बेटी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मैं गुरु जी के ही सामने गुरु जी की जोत जला के गुरु जी की मर्जी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, गुरु जी आप मुझे माफ़ करना, संगत जी आप मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के महामंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने आज मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है। आपने मुझे बहुत सारी मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आज आपने सुबह से ही मुझे दे के रखी हैं। मैं जितने बार बाहर जाती हूँ उतने बार आपकी ब्लेसिंग मेरा ऑलवेज आसपास रह रही हैं गुरु पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना जी आपका, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर। आप तो जाने जहाँ आप सब जानते हैं। और मैंने कल अपने गुरुपा से एक अरदास की थी कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, तो गुरुपा ने मेरे उनकी बुद्धि पलट दी। कल जब वो ड्यूटी से वापस आए तो वो अच्छे से वापस आए, उन्होंने अच्छे से बात भी की और उन्होंने 3 दिन बाद कल घर पे खाना भी खाया मेरे साथ बैठ के। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे बहुत खुशी हुई गुरुपा, आप मेरी अरदास इतनी जल्दी स्वीकार कर लेते हो गुरुपा। आप अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ते हो, आप थोड़ा भी परेशान होती है आपकी बेटी और आपसे अरदास लगाती है और आप तुरंत सुन लेते हो। संगत जी मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, संगत जी बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा का, जितनी बड़ाई करें उतने कम है, हम उनकी बड़ाई कभी नहीं कर सकते। और हम शुक्राना करें उतना कम है। मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुपा आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं सुबह गुरुपा के ही मैसेज पढ़ रही थी, उसमें एक मैसेज था, कर लिए मेरे ड्रीम दर्शन। मैंने रात को ड्रीम देखा था संगत जी, मुझे पूरा तो याद नहीं है, थोड़ा सा याद है, क्योंकि आजकल पता नहीं गुरुपा मुझे ड्रीम्स भुलवा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ड्रीम्स में मेरे साथ, पर गुरुपा भुलवा देते, मुझे याद नहीं रहते। लेकिन मुझे सडनली याद है कि मैं बहुत सारे रोज़, मतलब रेड कलर के रोज़ गुरुपा के लिए चुन रही थी, जो मुझे शिवलिंग पर चढ़ाना था। और उनकी इतनी अच्छी फ्रिक्वेंस थी जो कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, गुरुपा उसके लिए बहुत। तो मैं वही मैसेज सुबह पढ़ रही थी, कर लिए मेरे ड्रीम दर्शन। इतने में बाहर से आवाज़ आई कि गाय की, तो हमेशा मेरे दरवाजे पे एक गाय आती जो आवाज़ देती, तो मैं रोटी खिलाने गई, पर वो गाय वहाँ से चली गई। तो मैं उसको आवाज़ दे रही थी लेकिन वो तो नहीं आई संगत जी। एक ब्लैक कलर के इतने प्यारे नंदी महाराज आए, तो मैंने कहा शायद इनके भाग्य की है आज ये रोटी। एक रोटी रात की थी और एक अभी सुबह की ताज़ी रोटी थी, तो मैंने दोनों रोटी ही उनको ही दे दी। उसके बाद वो खड़े हो गए, मैंने उनको झुक के प्रणाम किया। तो मैं गुरुपा से अरदास लगा रही थी, गुरुपा मेरे घर में जितनी भी तकलीफ है वो सारी है दूर कर देना प्लीज़ गुरुपा, जो भी हमारे घर में नेगेटिव सब दूर कर देना। इतने में इतनी प्यारी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई जो मुझे ब्लेसिंग दे के गई, तो गुरुपा उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम। गुरुपा ने मेरी अरदास इतनी जल्दी सुन ली गुरुपा, और इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई बहुत सारी, मुझे बहुत सारे कलरफुल गुरुपा का मुझे दर्शन देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना। हस्बैंड के साथ हो रहा है, तो गुरुपा ने कल मुझे एक सत्संग सुनवाया कि हमारे घर में कुछ आत्माएं हैं जो कि भेजी गई हैं, तो वो रूप बदल के ना मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब करती हैं। कभी वो मेरा रूप ले लेती हैं और मेरे हस्बैंड डिस्टर्बेंस हो जाती है कि मैं उनको मतलब ऐसा ऐसा बोलती हूँ। पर वो मेरे गुरुपा ने सत्संग सुनवाया, फिर मैं मेरे हस्बैंड को भेजी, तो वो उन्होंने बिलीव करा कि वो गुरुपा पे बिलीव करते हैं। तो गुरुपा उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वे कौन है, क्या कर रहे हैं गुरुपा, ये तो आप ही जाने। ये नेगेटिविटी सब बाहर कीजिए, ये भी आत्माएं हमारे घर में बैठी हैं वो जो हम लोग को परेशानियाँ दे रही हैं, गुरुपा इन सबको बाहर करिए गुरुपा। आप तो जाने जहाँ आपके लिए सब संभव है गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ मेरे माड़े कर्म ही हैं जो मैं काट रही हूँ गुरुपा, बस आप मेरी ऐसी हिम्मत बनाए रखना। और मैं आपका नाम जाप सिमरन कभी ना भूलूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ गुरुपा, आज मैं खुशी से आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने कल मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जो थर्ड पार्टी है जो मेरे हस्बैंड को मतलब ब्लैकमेल कर रही है, उसके कारण मेरे हस्बैंड डिस्टर्बेंस रहते हैं, उसी के कारण वो अल्कोहल लेते हैं। तो गुरुपा आप ये कष्ट कटवाइए उनको, मेरे हस्बैंड की बुद्धि सही करिए गुरुपा, उन लोगों से, उन लोगों को सबको दूर कर दीजिए गुरुपा। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। तत्कालीन क्रियाएँ करवा रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड से शादी करना चाहते हैं। बताओ संगत जी उनकी तो बीवी है, बच्चे हैं दो, उसके बाद भी कैसे कैसे लोग रहते हैं। वो लड़की भी 9 साल छोटी है मेरे हस्बैंड से संगत जी,
उसके बाद वो मेरे हस्बैंड से शादी करना चाहती हैं। मेरे को समझ नहीं आता कैसे लोग इस दुनिया में। गुरुपा इनको सद्बुद्धि दो, इनको दिमाग नहीं है, क्या है गुरुपा क्या नहीं, आप ही जानो गुरुपा। इन लोग इनसे ये सब लोगों को दूर करिए गुरुपा, आप सबसे दूर करिए हमें ही। हमारे बच्चों पर भी मारण क्रियाएँ कर रहे हैं गुरुपा, मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, मेरे ऊपर भी मारण क्रियाएँ कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी मारण क्रियाएँ कर रहे हैं। अगर हम मेरे हस्बैंड ही मर जाएंगे फिर ये शादी किससे करेंगे? मेरे को यही समझ नहीं आता संगत जी। और कैसे लोग हैं, मतलब मेरे ऊपर कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर भी मारण क्रियाएँ करवा रहे हैं। को समझ नहीं आती इनको गुरुपा, कौन से इनके माड़े कर्म ये बन रहे हैं, कौन से माड़े कर्म भोग रहे हैं ये। और हम हमारे भी कुछ माड़े कर्म हैं जिनको हम भोग रहे हैं, और हमारे हस्बैंड के भी कुछ माड़े कर्म रहे हैं जो कि वो भी भोग रहे हैं। तो गुरुपा आपकी कृपा बनाए रखना। कल संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज सुनवाया कि मेरे हस्बैंड की दिमाग की नस फटने वाली है, तो मैं बहुत डर गई थी। पर मैंने वो सत्संग सुना, गुरुपा ने कहा सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तो गुरुपा उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे बच्चे के लेके रोज़ डेली अकाल मृत्यु के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा। मेरे बच्चे की रक्षा करना गुरुपा, आपको सब, मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पित है, सब आपको ही देखना है गुरुपा। मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत गुरुपा, आपको ही मेरा हाथ पकड़ के चलाना है। और कल ही संगत जी मैं गुरुपा से बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी। मैंने कल भी सत्संग में कहा था, तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे रास्ता दिखाइए। अगर मेरे हस्बैंड भी मेरे नेगेटिव हैं तो आप उनको भी मुझसे दूर कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेली मेरे बच्चों के साथ रह लूँगी। तो मेरे को गुरुपा ने फिर मैसेज दिया, ओम मैंने उसको तेरे लिए ही चुना है, उसका प्यार तेरे लिए सच्चा, याद रखी तुम दोनों खुद नहीं मिले हो, तो मैं महाशिव ने खुद मिलवाया, शुक्राना कर शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी और गुरु परिवार, मैं एक सत्संग कर रहा हूँ, जो भी भूल चूक गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप जैसा जानते हैं कि इस दुनिया में सच्चा और ईमानदार आदमी को ये दुनिया जीने नहीं देती है। मेरे ऊपर ना जाने कितने ब्लैक मैजिक करे हैं, ना जाने कितने इल्ज़ाम लगाए, पर मुझे टेंशन नहीं है। मेरे गुरुजी मेरे पास में ही रहते हैं हमेशा। अभी संगत जी 2-4 दिन से मेरा पाँव इतना दुख रहा है कि मुझे दर्द सहन नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं दर्द सहन कर रहा हूँ सिर्फ गुरुजी के नाम पर। मैं दिन भर मेरे गुरुजी को ही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पाँव पास कोई बैठने के लिए भी नहीं है कि कोई पाँव पे हाथ धर के मसल दे। बस मेरे पास तो मेरे गुरुजी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने गुरुजी का सत्संग सुना कि बेटा तेरा पाँव दुख रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। अभी हाल मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, उसमें चंदन मिलाया, मंत्र जाप करे। मैं जैसे ही सत्संग विराम करूंगा उसके बाद ये जल पीऊंगा, और मुझे मालूम है मेरे गुरुजी मेरा पाँव बंद कर देंगे, क्योंकि मेरा पाँव बहुत दुख रहा है। मैं गुरुजी से अरदास कर रहा हूँ, मैंने गोली दवाई सब खा ली, पर मुझे गोली दवाई नहीं खानी है, मुझे डॉक्टर के नहीं जाना है। सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे घर में ही बैठा हुआ है, इसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना। उन्होंने मना करा है कि तू कहीं नहीं जाएगा। मेरे गुरु पिताजी ने मुझे साफ बोल रखा है कि तू कहीं नहीं जाएगा, तू तेरे घर में ही रहेगा। उन्होंने कहा मेरे घर में ही रहेगा, क्योंकि मैं उनको बोल चुका ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में यहाँ पे इंसानों का कुछ भी नहीं है, अगर है तो वो सिर्फ कर्म है। बाकी यहाँ पे इंसानों का कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे भोले बाबा का है। उन्होंने ही बनाई है, और वो किसी दिन भी बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए जो इंसान बिगाड़ने वाले और जो बेचारे गरीब लोग जो ईमानदारी से जीना चाहते हैं, गुरु का नाम ले रहे हैं, उनको सताना छोड़ो, ब्लैक मैजिक करना छोड़ो, तकलीफ देना छोड़ो, इल्जाम लगाना छोड़ो, गाली बकना छोड़ो। नहीं तो तीसरी आंख से फिर तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भोले हैं तो प्रलयकार भी है। इतना याद रखना, अगर गुरु के बच्चों को तकलीफ दोगे तो गुरु छोड़ेगा नहीं फिर। बस मेरी इतनी सी अरदास है कि गुरु जी, ये आपका जल प्रसाद, मैं सत्संग को विराम दे रहा हूँ, और ये जल प्रसाद आपका पीऊंगा बाबा। मेरा पाँव बंद कर देना बाबा। अगर मेरा पाँव बंद हो गया, इसके बाद मैं वापस से आके सत्संग करूँगा कि मैंने मेरे गुरु जी का जल प्रसाद पिया और बंद हो गया। ये मेरे विश्वास और भरोसे का सत्संग है बाबा। मेरा विश्वास और भरोसा
टूटने मत देना बाबा। ये मेरी भी बात है बाबा और आपकी भी बात है गुरु पिताजी, मेरी लाज रखना बाबा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ सीना ठोक के बोलता हूँ, तो आपके दम पे बोलता हूँ बाबा, नहीं तो मेरी क्या औकात है। तो बाबा मैं यही बोल रहा हूँ सारी संगत को, देखना संगत मेरा सभी गुरु परिवार को, अभी 5 मिनट जैसे ही सत्संग खत्म करूंगा वैसे ही जल प्रसाद पीऊंगा, और 5 मिनट बाद वापस आके मैं यहीं पे वापस से सत्संग करूंगा मेरे गुरु पिताजी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी देखिए, गुरु जी महाराज की कृपा, गुरु जी को पता था कि आज हस्बैंड अंकल के काम पे जो वर्कर उनके मतलब उनके हेल्पर उनको जो हेल्प कराता है वो नहीं आएगा, तो गुरु जी ने पहले ही सब कुछ अरेंज करा दिया। जबकि आज हस्बैंड अंकल थोड़ा जल्दी जाने वाले थे, उनका ये था वो नहा धो के अपनी शॉप खोल आते हैं, वर्कर को बैठाए आएंगे, फिर वो घर आके नहाना धोना पूजा पाठ करके जाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि वो सुबह सुबह जल्दी जाने वाले थे, तो मेरी इच्छा नहीं थी वो जाएं, पता नहीं क्यों। और मुझे गुरु जी की स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही थी कि नहीं, मुझे नहीं जाने देना है इतनी जल्दी। और एक बार उन्होंने फोर्स किया तो मैंने हामी भर दी, लेकिन कुछ देर बाद फिर मुझे टेलीपैथी गुरु जी की होने लग गई। तब मैंने हस्बैंड अंकल को बोला कि प्लीज़ आप मत जाओ, मेरे को अजीब सा फील हो रहा है। और संगत जी मेरे घर में गुरु जी का अखंड दिया जलता है, कल रात को वो बुझ गया। और वो भी संगत जी मैं मंदिर नहीं छू सकती, अभी कल से मैं पूजा करूँगी। तो वो हस्बैंड अंकल जब जाते, लेकिन जब वो आते अगर, तो वो दिया जलाते पूजा करते, लेकिन गुरु जी को पता था कि हस्बैंड अंकल अगर मॉर्निंग में चले गए तो वो दिया नहीं जल पाएगा, उसको जलने में अब शायद शाम हो जाए या दोपहर हो जाए, पता नहीं। गुरु जी को मालूम था, शायद इसीलिए गुरु जी मुझे रोक रहे थे कि मैं अपने हस्बैंड अंकल को ना भेजूं। क्योंकि संगत जी घर में इतना ज़्यादा तंत्र क्रियाएँ की जाती, इतना ज़्यादा नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो हमारा जो घर का दिया होता है, हमारी जो जोत होती है, जो हम अपने गुरुजी महाराज के आगे जलाते हैं, वो हमारे घर को पॉजिटिव रखती है। वो हमारे घर के उसकी रोशनी हमारे घर के चारों तरफ अपना सुरक्षा कवच बनाती है। एक पॉजिटिव ऑरा रहता है, इतनी नेगेटिविटी के बीच एक पॉजिटिव ऑरा उस दिया के रूप में जगमगाता है संगत जी। तो वो भी बुझ गया। ऊपर से सैटरडे इतना ब्लैक मैजिक करते हैं सैटरडे, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा होता है संगत जी। और इन दिनों गुरुजी ने सावधान रहने को भी बोला है। तो संगत जी फिर मैंने हस्बैंड अंकल को बोला नहीं, तो फिर वो मेरी बात मान गए, गुरुजी महाराज की कृपा से वो नहीं गए। उसके बाद संगत जी वो अपने टाइम पे ही गए। पर आज ही गुरुजी की महाराज की कृपा हुई कि जब वो अपने टाइम पे भी जाते थे ना, तो भी पूजा करके नहीं जाते थे, नहा धो के दिया जैसे नहीं जल रहा उसे जला के और गुरुजी को साथ लेके चले जाते थे। जब वापस आते थे वो वर्कर जब सारा काम ख़त्म कर देता था तो वापस आते थे तो अपनी पूजा करते थे। लेकिन संगत जी आज गुरुजी महाराज ने उनको टाइम पे भी भेजा, उसी टाइम पे भेजा, उससे पहले नहीं भेजा, लेकिन समय से पहले नहलवा दिया, मंदिर की पूजा भी करा ली, दिया भी जलवा दिया, मंदिर की सफाई भी करा ली घर की, क्योंकि मैं छू नहीं सकती थी। और वो चले गए। क्या पता लगा संगत जी वो वर्कर आज नहीं आएगा, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। संगत जी देखिए ना, अगर आज वो हस्बैंड अंकल बिल्कुल सुबह सुबह खोल देते अपनी दुकान और वर्कर नहीं आता, तो वो खुली दुकान छोड़ के कहाँ आ जाते। वो वापस से बढ़ा के संगत जी नहीं आते हैं, उनका ये स्वभाव है, एक बार खोल देते हैं तो सीधे रात को बढ़ाते हैं, तो वो नहीं आते। दिया आज मेरा मंदिर भी ऐसे ही अंधेरे में रहता, दिया नहीं जलता। और जब वो पूजा करने आते हैं उस टाइम भी वो नहीं आ पाते, क्योंकि वो नहीं आएगा। अब संगत जी दिन के टाइम एक कोई भी इंसान जो उस दुकान में मतलब खाने पीने का सामान जो संगत जी कच्चा फूड दे के जाते हैं, वो लोग अगर आएंगे तो उनको बिठा के थोड़ी देर के लिए हस्बैंड अंकल घर खाने पीने का सामान देने आ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, वो फिर चले जाएंगे। और उसका कोई टाइम का भरोसा नहीं है, 2 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है दोपहर के, या उससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है, कुछ नहीं पता। तो देखिए ना संगत जी, गुरु जी को पता था सब कुछ, तो गुरु जी ने कैसे प्री प्लान किया, कैसे टेलीपैथी की, कैसे हस्बैंड अंकल को रोका और कैसे उनसे नहा धो के पूजा करा के ही उन्हें भेजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप कितना ख्याल रखते हो महाराज, कितना प्यारे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी हमारी पूरी लाइफ हमारे गुरु जी मैनेज करते हैं, गुरु जी के टाइम टेबल से ही चलती है।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसीलिए गुरुजी कहते हैं अपनी बुद्धि मत चलाओ, अपना दिमाग जूते के साथ बाहर छोड़ के आओ। अगर हम अपनी बुद्धि चलाते नहीं हमें जाना है हमें जाना है, गुरुजी की टेलीपैथी इग्नोर कर देते तो फिर वो सही नहीं होता ना संगत जी। तो देखिए ना, महाराज ने घर का नेगेटिव, घर का ऑरा भी नेगेटिव नहीं होने दिया और दिया भी चल रहा है संगत जी। और महाराज वो भी अपने काम पे चले गए, अपने पूजा पाठ करके उन्होंने अपनी दुकान की भी पूजा कर ली है। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। और संगत जी आज मैंने भी पूजा तो नहीं करी है, पर हाँ पूजा मैं कल से करूँगी। पर आज मैंने मांग भरी है, क्योंकि हम लेडीज़ उन मतलब पीरियड के दौरान मांग भी नहीं भरते, पर आज मुझे मतलब मैं मांग भर सकती थी आज। तो आज गुरुजी ने मुझे बहुत दिनों बाद मैरून कलर का सिंदूर लगवाया, जो गुरुजी ने हस्बैंड अंकल के थ्रू मुझे दिलवाया था। हस्बैंड अंकल लेके आए थे, मैंने बताया था ना, रेड चंदन की जगह रेड कुमकुम ले आए थे हस्बैंड अंकल, मैरून। तो वो गुरुजी के सूट के पास रखा था, वो मैंने हस्बैंड अंकल से उठा के मांग लिया था और लगा के हस्बैंड अंकल से ही रखवा दिया था, क्योंकि कल से मैं पूजा करूँगी। तो बहुत दिनों बाद वो कुमकुम मैंने लगाया, मुझे अच्छा लगा। गुरुजी महाराज मेरे मांग का सिंदूर ऐसे ही बनाए रखना, सलामत रखना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो इतने टाइम से मैं नेगेटिव सिंदूर लगा रही थी, जिसमें तंत्र का सामान मिला हुआ था, उसे भी फाइनली गुरुजी ने हटा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अलग अलग बार शुक्राना। आपका किस किस चीज़ का शुक्राना मैं क्या मतलब ना करूँ महाराज, मतलब इतनी इतनी चीज़ों का भी आप ध्यान रखते हो। हमें अपने मतलब हमें किस टाइम जाना चाहिए, किस टाइम नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और संगत जी हस्बैंड अंकल भी खाना ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन गुरुजी को ये भी पता था कि इसका पति देर में आएगा तो ये भूखी रहेगी। तो गुरुजी ने ना रात को जो खाना रखा था वो हस्बैंड अंकल ने नहीं खाया, उन्होंने जो बाहर से लेके आए थे वही खाया। तो जो रात का खाना रखा था ना वो भी मैंने खा लिया संगत जी। तो मतलब अब वो लेट में भी आए ना तो मेरे पेट में अनाज है, मेरा पेट मतलब गुरुजी ने खाली नहीं रखा है। ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज संगत जी, देखिए सारा अरेंजमेंट गुरुजी ने पहले से ही कर रखी थी। मतलब पेट भी नहीं खाली रहने दिया, मंदिर भी नहीं खाली रहने दिया, पूजा भी करा ली और काम पे भी भेज दिया, सब कुछ गुरुजी ने करा लिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ महाराज उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना साथ कभी मत छोड़ना, हम सबकी रक्षा करना गुरुजी। आपकी छत्र छाया में ही हम लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी रात अच्छे से गुरुजी ने निकाली। जो रात में बहुत एंजाइटी अटैक आता है, रात को नींद खुलती है, वो नहीं हुआ। अमृत वेला में गुरुजी ने टाइम पे उठा दिया था, करा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मम्मी से भी वहाँ पे करा लिया अमृत वेला, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और सुबह का भी सारा काम गुरुजी ने टाइम पे करवा लिया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। हम सबको ऐसे संभाल के रखिएगा महाराज, हम सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी की रक्षा करने का, मेरे पापा की रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना, मेरे पेट की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने का शुक्राना, मेरी रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक छोटा सा शुक्राना मैं बताऊंगी। आज गुरुजी ने बेड की सफाई फिर से करवाई मुझसे। बेड की एक बड़ी सी ड्रॉअर है, उसको खुलवा के गुरुजी ने गीले कपड़े से क्लीन करवाया। पता नहीं क्यों अजीब सा जैसा लग रहा था, पता नहीं कहाँ से कुछ धूल नहीं थी, वो राख जैसा लग रहा था। तो काफ़ी टाइम से गुरुजी मुझे सुनवा भी रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि वो चीज़ क्लीन हुई है कि नहीं हुई है, पर आज जो भी मुझे दिखा मैंने वो क्लीन किया। तो धीरे धीरे गुरुजी नेगेटिव चीज़ें क्लीन करवा रहे हैं बेड से भी, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।